बेस पे लौटकर नोरा पिता की डायरी पढ़ उसमें उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ये दैत्य चर्च की घंटियों की आवाज से डरा है। जैसे ही वो आवाज सुनता है वो गुस्से में पत्थर फेंकने लगा। नोरा ये बात प्रधानमंत्री को बताती है, लेकिन पहले तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। आखिरकार मजबूरी में सेना इस योजना को आजमाने के लिए तैयार हो जाती। इसी बीच जंगल के एक पार्क में जमीन कांपने लगती है और दैत्य फिर दिखाई देता है। बच्चे डर कर भागने लगते हैं, लेकिन दैत्य सिर्फ उन्हें देखता रहता। तभी सेना हेलीकॉप्टरों के साथ पहुंचती है और घंटियां बजानी शुरू कर देती। घंटियों की आवाज सुनते ही दैत्य दर्द से तड़प उठता है। गुस्से में वो एक मकान उठाकर हेलीकॉप्टर पर दे मारता है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर का मलबा एक पिता और बेटी की तरफ गिरने लगा है। सबको लगता है कि अब वे मर जाएंगे, मगर दैत्य अचानक अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें बचा लेता है। अब नोरा समझ चुकी थी कि ये राक्षस असल में निर्दयी नहीं, लेकिन शहर में लोग डर से पागल हो रहे। सेना ने फैसला कर लिया कि अगर कुछ नहीं हुआ तो परमाणु बम गिराकर इस दैत्य को खत्म कर दिया जाए। तभी नोरा को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए, महल। वो तुरंत पुराने राजमहल पहुंचती। वहां एक गुप्त गुफा में उसे हजारों साल पुराने दैत्यों की हड्डियां मिलती। तभी उसे सच्चाई समझ आती। ये दैत्य हमला करने नहीं आया था, वो सिर्फ अपने घर वापस लौटना चाहता। जिस जमीन पर इंसानों ने शहर बसाए थे वो कभी इन्हीं दैत्यों की धरती। इंसानों ने पहाड़ तोड़े, जंगल काटे और उनकी दुनिया छीन ली। असली घुसपैठिए इंसान थे। उसी गुफा में नोरा को एक और रहस्य पता चलता है। जब हड्डियों पर पराबैंगनी रोशनी पड़ती है तो वे पत्थर बन जाती है। इसका मतलब था कि ये दैत्य यूवी रोशनी से कमजोर पड़ता है। उधर सेना शहर में दैत्य पर लगातार हमला कर रही थी, लेकिन कोई हथियार असर नहीं कर रहा। आखिरकार परमाणु हमला करने की तैयारी शुरू हुई। आखिरी उम्मीद के तौर पर नोरा एक योजना बनाती। वो शहर के एक बड़े पार्क में कई शक्तिशाली यूवी लाइटें लगवा दी। फिर खुद एक छोटी कार चलाकर दैत्य को वहां तक लाने निकल पड़ती। दैत्य उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगा। नोरा पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाती है और आखिरकार उसे जाल में ले आती है। सैनिक तुरंत यूवी लाइटें चालू कर देते। बैंगनी रोशनी पड़ते ही दैत्य दर्द से चीखने लगा है। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा है। पूरी सेना खुश हो जाती है कि अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन दैत्य की दर्द भरी चीखें सुनकर नोरा का दिल पिघल जाता है। वो दौड़कर जाती है और सारी यूवी लाइटें बंद कर देती है। फिर धीरे धीरे उस विशाल दैत्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है।